नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, तब उन्होंने कई तरह की पब्लिक वेलफेयर की योजना शुरू की थी, समाज कल्याण की योजना शुरू की थी, जिसमें 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी था, सस्ता गैस सिलेंडर था, महिलाओं को फोन बांटे जा रहे थे और कई सारे नए वादे भी किए गए थे। जब गहलोत सरकार ये सब कर रही थी, तब भाजपा के नेता लगातार ये सवाल उठाते थे कि राजस्थान की माली हालत खराब की जा रही है, राजस्थान पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है और गहलोत सरकार चुनाव जीतने के लिए जनता पर पैसे लुटा रही है। तब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी एक कार्यक्रम में कहा था कि ये सरकार जिस तरह से रेवड़ियां बांट रही है, उन्होंने रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया था, वो चिंताजनक है। और उन्होंने कहा था कि मुझे हैरानी होती है कि कैसे कोई इस तरह से कर सकता है, क्या उन्हें प्रदेश की चिंता नहीं है, वो सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं और जो आगे भुगतना होगा वो आने वाली सरकार भुगतेगी। तो भाजपा लगातार इस बात की आलोचना करती रही कि सरकार पैसा लुटा रही है, गरीबों पर, जनता पर लुटा रही है, खर्च कर रही है, उससे प्रदेश की चिंता नहीं है। लेकिन अब जब सत्ता में आ गए हैं तो उन चीजों का असर भी नजर आने लगा है। 25 लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना हो गई है। 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों की नौकरियां खत्म कर दी गई। 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रयोगों की भर्ती रद्द कर दी गई। अन्नपूर्णा रसोई योजना, जो पहले इंदिरा गांधी के नाम से थी, इसे बदलकर वापस श्री अन्नपूर्णा योजना कर दिया गया, लेकिन उसमें थालियों की संख्या में कटौती कर दी गई। तो ये लगातार कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो नई भाजपा सरकार ने आने के बाद की है। लेकिन उधर भाजपा के एक और मंत्री ने कुछ ऐसा बयान दे डाला जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जनजाति क्षेत्र विकास के मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी, और उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो कार्यक्रम था, जिसके अंदर खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद थे, उदयपुर में कार्यक्रम था, वहां उन्होंने इसी सलाह दी है कि मुख्यमंत्री भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि अब चाहे जितने बच्चे पैदा करो, प्रधानमंत्री मोदी आपको मकान बनवा के दे देंगे, अब किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं है, इसलिए खूब बच्चे पैदा करने चाहिए। क्या कहा मंत्री ने, आप खुद सुन लीजिए। भी देने की स्थिति में नहीं है। आपने तुरंत निर्णय लिया। अब जो गैस का चूल्हा आपको बाटला आपको मिलेगा वो 450 रुपए में मिलेगा। भाइयों बहनों, 450 रुपए में। अब तो ये ठीक है ना? अब तो ठीक है ना? कभी भी महंगा है और सस्ता करना है क्या? देखिए, राज भी चलाना है। अगर तुम बिना पैसे ही मांगोगे तो फिर राज की आप सड़क कैसे बनाएंगे, बिजली कैसे पहुंचाएंगे, ये सारी चिंता तो हमको करनी पड़ेगी ना। और अब बिना पैसों से मिलेगा तो उसकी कीमत आप लोग नहीं समझोगे। इसलिए मित्रों, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का सपना है कोई भूखा न सोए और कोई बिना छत का नहीं रहे। बच्चे आप पैदा करो खूब, प्रधानमंत्री जी आपका मकान बना देंगे, फिर तकलीफ किस बात की है? फिर हमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। और फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आप जानते हो कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाना चाहता, ताकतवर बनाना चाहता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर खूब बच्चे पैदा करने की सलाह देने वाले मंत्री बाबूलाल खराड़ी की खुद की पर्सनल लाइफ भी बड़ी दिलचस्प है। जो बातें वो मंच से कह रहे हैं, वो काम वो पहले खुद भी कर चुके हैं। बाबूलाल खराड़ी 11वीं तक पास हैं, पहली बार मंत्री बने हैं। हालांकि इससे पहले 3 बार पहले भी विधायक रह चुके हैं और चौथी बार विधायक बने हैं। और जहां तक उनकी पर्सनल लाइफ की बात है, परिवार की बात है, जो खूब बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं, तो उनकी खुद की 2 पत्नियां हैं और 8 बच्चे हैं उनके। अभी जो उन्होंने चुनाव के समय नामांकन पत्र के साथ जो एफिडेविट दिया है, उसके अंदर 5 बच्चों की जानकारी दी है जो उन पर अब भी आश्रित हैं। तो 2 पत्नियों और 8 बच्चे वो खुद पैदा कर चुके हैं। और जो घर की बात वो कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो घर तो मिल ही जाएगा, वो बच्चे पैदा करें, तो उनके घर को लेकर भी बड़ी दिलचस्प कहानी है।
चौथी बार विधायक बनने के बावजूद वो खुद एक कच्चे मकान में रहते हैं। हालांकि उनके पास जयपुर में भी एक मकान है, लेकिन जहां वो रहते हैं अपने पैतृक निर्वाचन क्षेत्र में, वो मकान अब भी कच्चा है, जिसे उनकी बड़ी सादगी की मिसाल बताया जाता रहा है कि विधायक होते हुए भी कच्चे मकान में रहते हैं। तो शायद उनके दिमाग में वही मकान की चिंता थी, जिसे वो प्रधानमंत्री मोदी का गारंटी देकर बता रहे हैं कि बच्चे पैदा करेंगे और मकान की चिंता नहीं करें, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे देंगे। वैसे यदि मंत्री जी की बात मानकर और मोदी की गारंटी मानकर अगर आप कुछ इस तरह का प्लान करें, तो हो सकता है वो आपके लिए रिस्की हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के नाम पर जब प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा था कि गहलोत सरकार की योजना बंद नहीं की जाएंगी, बल्कि उन्हें सुधार कर और अच्छी तरह से लागू किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान के लोगों से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो 25 लाख का इंश्योरेंस था वो अब छिन चुका है। अब उसके तहत 25 लाख तक के इलाज नहीं होते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केंद्र की योजना है आयुष्मान भवा योजना के तहत जो कार्ड बन रहे हैं 5 लाख के, उसी को राज्य सरकार प्रमोट कर रही है। तो यानी 25 लाख से 5 लाख पर आ चुके हैं। वो गारंटी प्रधानमंत्री की पूरी नहीं हुई थी। नौकरियां उन्होंने राजीव गांधी युवा मित्रों की खत्म की है। आगे भी क्या होगा, जैसे जैसे सरकार के मंत्री काम संभाल रहे हैं और भी पता चलेगा, लेकिन घर की गारंटी के लिए आप मंत्री की बात पर कम से कम भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि बच्चे पैदा करने की वकालत करने वाले बाबूलाल खराड़ी अकेले नहीं है। इससे पहले भाजपा के एक और विधायक वो भी इस तरह की बातें कर चुके थे कि खूब बच्चे पैदा करें, भगवान की देन होती है। जयपुर के हवा महल से पहली बार विधायक बने बाबा बाल मुकुंदाचार्य, उन्होंने ये सलाह दी थी। हमारी पूजा पाठ, हमारा धर्म तभी सार्थक है जब उनकी बातें हमारे जीवन में उतरे, लागू करें, तभी सार्थक है, अन्यथा सब बेकार है। आप हम लोग हमारे के चक्कर में पड़े हो, तो कुछ लोग 4 बेगम 36 बच्चे में पड़े हैं। 4 बंगले किसके काम आएंगे सोचना। 4 प्लाट खरीद लिए आपने, कितनों के एक मकान के अलावा अलग से मकान ले रखा, बताओ ईमानदारी से हो ना। हनुमान जी के मंदिर में सबके एक 2 प्लाट एक्स्ट्रा है ना। बच्चे कितने, एक कौन रहेगा उस 2 बंगले में? कौन रहेगा? कौन फौज में जाएगा? कौन पुलिस में जाएगा? कौन राष्ट्र की रक्षा करेगा? कौन व्यापार संभालेगा? कौन समाज की सेवा करेगा? ये परंपराएं बंद हो जाएगी साहब, ये परंपराएं बंद हो जाएगी, सामाजिक गतिविधियां बंद हो जाएगी, समाज के उत्थान की चर्चाएं बंद हो जाएगी, राष्ट्र की सेवाएं बंद हो जाएगी। पुलिस फौज में हमारा आदमी नहीं जाएगा, सुरक्षा कौन करेगा? विदेश के लोग सुरक्षा कराने वाले। इसलिए परिस्थिति को समझो और हम लोग हमारे इनके चक्कर मत पड़ो। सबका भाग्य परमात्मा ने लिखा है, चींटी का गण, हाथी का मन, सब परमात्मा ने तय किया है। आप हम लोग हमारे 2 या 4 हो तो कोई चिंता नहीं, परमात्मा सबकी व्यवस्था करेगा। सबके लिए परमात्मा ने अपनी व्यवस्था, सबका भाग्य दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।